फ्रेंड्स, आज हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। किस किस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर जिसने अब तक मतलब ये इसके आने के बाद ना एक स्टेबिलिटी आ गई है। इसके आने के बाद एक स्टेबिलिटी आ गई है जुडिशरी और एजुकेटिव के बीच में, जुडिशरी लेजिस्लेटिव एंड एजुकेटिव के बीच में। सबको पता है कि आपकी हमारी क्या लिमिट है, आपकी हमारी क्या लिमिट है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये 2024 के लिए मेरी यूपीएससी की 2 मिनट सीरीज का पार्ट है ना। ये तो 2 मिनट से भी कम। 1951 में क्या हुआ, शंकरी प्रसाद जो केस आया, उसने बोला कि आप आर्टिकल 368 का यूज़ करके फंडामेंटल राइट में परिवर्तन कर सकते हो। और उसने बोला कि जो हमारा आर्टिकल 13 है, उसने बोला कि आर्टिकल 13 के अंदर आप जो ये तुम्हारा आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन है, उसको विधि के रूप में, उसको आप लॉ के रूप में नहीं मान सकते। संविधान संशोधन लॉ से ऊपर है, शंकरी प्रसाद ने बोला। फिर क्या हुआ, गोलकनाथ जो केस आया, उसने 1967 में बोला कि भाई आप आर्टिकल 368 का यूज़ करके आप ना उसका यूज़ करके आप उसका आर्टिकल 368 का यूज़ करने के बाद आप मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकते। और संविधान संशोधन को भी भाग 13 के तहत विधि के रूप में माना। संविधान संशोधन को भी भाग 13 के तहत विधि के रूप में माना। फिर क्या हुआ, ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24 हुआ, उसने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट कर दिया। और उसने बोला कि आर्टिकल 368 का यूज़ करके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, मौलिक अधिकार को अमेंडमेंट कर सकते हैं। और आर्टिकल 368 जुडिशल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा। आर्टिकल 368 जुडिशल रिव्यू उसका नहीं हो सकता। फिर क्या वो केशवानंद भारती केस आया, इसने बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया। फिर इंदिरा गांधी जो हमारी उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने अमेंडमेंट 42 लेके आई, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई। उसने बोल दिया कि जो आर्टिकल 368 है वो जुडिशल रिव्यू के अंडर नहीं है। पर मिनर्वा मिल का केस आया 1980 में, उसने बोल दिया कि उसने संविधान संशोधन हुआ था जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसको खारिज कर दिया और बोल दिया कि नहीं भाई, मतलब उसको पूरे को खारिज नहीं किया, उसका वो वाला प्रोविज़न खारिज कर दिया जिसमें उसने बोल रखा था कि आप आर्टिकल 368 का जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता। आई नो सो मच फंबल हो रहा है ये गाइस, मेरी शुरुआती वीडियो है। अब हम दोबारा रिवाइज करने वाले हैं। पहले हमने पढ़ा, अब शंकरी प्रसाद का केस आया 1951 में हमारा शंकरी प्रसाद भाई का केस आया। उन्होंने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आता। आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ है उसके अंदर नहीं आता। आप इससे मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। फिर गोलकनाथ का केस आया, इसने बहुत नैरो जजमेंट दिया और इसने बोला कि नहीं भाई, आप कॉन्स्टिट्यूशन में, आप फंडामेंटल राइट में वो कर ही नहीं सकते, अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते आर्टिकल 368 का यूज़ कर। और फिर क्या हुआ, 24वां तुम्हारा 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। उसने ये बोल दिया कि भाई हम तो ये कर सकते हैं 368 का यूज़ करके, और आप इसका जुडिशल रिव्यू नहीं कर पाओगे। फिर 1973 में केशवानंद भारती का केस आया, उसने बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसने दोबारा बोल दिया कि भाई कि आर्टिकल 368 का जुडिशल रिव्यू नहीं होगा। देन अगेन मिनर्वा मिल का केस आया 1980 में, उन्होंने ये बोल दिया कि जी नहीं जी, आप उसको उस वाला जो पैटर्न था जुडिशल रिव्यू से रिलेटेड कि इसका आर्टिकल 368 का जुडिशल रिव्यू नहीं होगा, उसको गलत खारिज कर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।